हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार गोल वाला स्टडी पर। हम आज क्लास 10th के एक बहुत ही शानदार टॉपिक संस्कृत के लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम आज संस्कृत व्याकरण के एक शानदार टॉपिक लकार के बारे में बात करने पर लाए फ्रेंड। तो लकार का हमारा जो यहाँ पे हम लकार के हिंदी अगर समझे तो इसका अर्थ होता है काल। फ्रेंड, संस्कृत में लकार का हिंदी समझना काल। ठीक है, लकार का आपको यहाँ पर ही बताते हैं, लकार के बारे में पूरा का पूरा डीपली जानकारी देते हैं फ्रेंड। तो हमारे वीडियो पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि लकार, हमारा लकार के यहाँ पे देखेंगे प्रकार। तो फ्रेंड, हमारा लकार जो होता है वो लकार 5 प्रकार के होते हैं। आपको सब्जेक्टिव में ही पूछ लिया जाता है कि लकार के कितने प्रकार होते हैं। तो लकार के फ्रेंड 5 गो प्रकार होते हैं, आपको याद रखना। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है कि 5 गो हमारा प्रकार होता है। पहला हमारा जो प्रकार है वो हमारा है लट लकार। पहला हमारा क्या है फ्रेंड? लट लकार। लट लकार का हिंदी समझेंगे तो लट लकार का हिंदी हमारा होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। उसके बाद है लंग लकार। लंग लकार का हमारा जो हिंदी होता है वो होता है भूतकाल। उसके बाद है लिरिट लकार। लिरिट लकार के हिंदी भविष्य काल। उसके बाद लोट लकार। लोट लकार के हिंदी होता है अज्ञार्थक। अज्ञार्थक, जहाँ भी आज्ञा अनुरोध देने की बात होती है तो वहाँ पर हम लोट लकार का यूज करते हैं। विधिलिंग का होता है यहाँ पे चाहिए, जहाँ भी कुछ किसी को चाहिए तो चाहिए के अर्थों में हम विधिलिंग लकार का यूज करते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम समझेंगे धातु। धातु किससे कहते हैं फ्रेंड? आप केमिस्ट्री वाला धातु नहीं, यहाँ पर धातु का अर्थ दूसरा होता है, तो आपको धातु समझना है। धातु कहते हैं, यहाँ पे आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट धरिएगा, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के यहाँ पे मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पर हम कुछ धातु और अर्थ लिख चुका, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा लिखना है हमारा क्रिया है, लेकिन इसका हम धातु रूप देखें तो हमारा लिख होगा। लिख का इसका अर्थ होगा लिखना, यानी पठ का इसका अर्थ होगा पढ़ना। क्रीड मतलब खेलना, नृत्य मतलब नाचना, नृत्य मतलब नाचना। आगच मतलब आना, गचमी जाना, पामिस पीना, धामिस दौड़ना, हसमिस हंसना। फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि ये सब हमारा क्या है? क्रिया है। और क्रिया के जो मूल रूप है, यानी जो हम प्रत्यय को जोड़ेंगे फ्रेंड, तो प्रत्यय को हम धातु में जोड़ते हैं। प्रत्यय को किस में जोड़ते हैं? धातु में जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि किसी प्रत्यय को जोड़ना तो हम लिख में जोड़ेंगे, पठ में जोड़ेंगे, क्रीड में ही जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए आपको हम यहाँ पे धातु और प्रत्यय आपको थोड़ा सा बताते। तो धातु को पता चल गया कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु अर्थ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आपको प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो हमारा प्रत्यय क्या है समझिएगा। यहाँ पे लिखा होगा आपको उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है समझिए। उपसर्ग लिखा हुआ यहाँ पे कि वह शब्दांश, वह शब्द का अंश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, यानी कि अर्थ को ही बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। शब्द के आगे जुड़कर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे। एग्जाम्पल हमारा है, एक है अनुमान, अनुसार, अनुभार। यहाँ पे देख रहे हैं कि अनु, यहाँ पे अनु जो यहाँ पे आपको उपसर्ग लग रहे हैं, उसके अनु यहाँ पे आपका उपसर्ग है। और ये जो उपसर्ग है जो सभी शब्द में लेकर के इसका अर्थ में, अलग अलग अर्थ में इसका परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद हम समझेंगे प्रत्यय। प्रत्यय फ्रेंड, प्रत्यय है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी जितना भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं फ्रेंड वो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। किसी शब्द के किस में जोड़ते हैं? अंत में जोड़ते हैं फ्रेंड। किसी भी शब्द के हम अंत में जोड़ते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर उपसर्ग की बात करें तो किसी शब्द के हम आगे लगाएंगे, आ से याद रखिएगा आगे, और प्रत्यय को हम किसी भी शब्द के हम अंत में लगाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको धातु और उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया, लकार आपको समझ में आ गया। और आपको हम आगे इसके बाद हम पहला लकार, यानी हमारा पहला लकार का नाम है जो लट लकार, उसके बारे में हम डीपली से जानेंगे फ्रेंड। तो हम इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज में लाए हैं, उसको हम थोड़ा सा लाते हैं। आप देखिए हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज में आपको सबसे पहले याद करना है फ्रेंड, आपको हम बताते हैं लकार आपको याद रखना है। धातु प्रत्यय हम सभी जितना भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इनको आपको कर लेना है। ठीक है, अब समझ, यहाँ पर लिखा हुआ आपको लौक रहा होगा, यानी दिखाई दे रहा होगा कर्ता के रूप। कर्ता के रूप जो करने वाला होता है सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको हम लिख चुके हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम बना लेना है। पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अच्छा, वचन किसे कहते हैं? जो संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इतना, इसमें एक वचन जिसमें एक की बोध होता है उसे एक वचन, इसमें दो का बोध होता है तो द्विवचन, और दो से अधिक का बोध होता है उससे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। इसके बाद आप लोग आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको पता होगा प्रथम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, उत्तम पुरुष जो किसी के बारे में जो कहा जाता है वो हमारा उत्तम पुरुष अन्य पुरुष में आता है। जैसे समझिए यहाँ पढ़ी, यहाँ पे हमारा जो है
प्रथम पुरुष का एक वचन स है, प्रथम पुरुष का द्विवचन तौ है और प्रथम पुरुष का बहुवचन ते है। तो सह का हिंदी होता है फ्रेंड वह, तौ की हिंदी वे दोनों। जहाँ पे वे दोनों रहेगा वहाँ पे उसके लिए संस्कृत यूज हम करेंगे तौ। जहाँ पर लिखा रहेगा वे लोग वहाँ पर संस्कृत लगाएंगे ते। जहाँ पर लिखा रहेगा तुम संस्कृत लगाएंगे तबम। यहाँ पर जहाँ पर लिखा रहेगा तुम दोनों तो तुम दोनों का संस्कृत में क्या लगाएंगे युवाम लगाएंगे। ठीक है। जहाँ पर लिखा रहेगा तुम लोग के लिए लिखेंगे यूयम। ठीक है फ्रेंड। अहम देखेंगे तो अहम मैं, जहाँ पे मैं है वहाँ पे आपको अहम का यूज करना है। हम दोनों जहाँ पर है वहाँ पे आपको अवाम लगाना है। हम लोग रहे वहाँ पे आपको व्यायाम लगाना है। और ये फ्रेंड आपको पांचों के पांचों आपका लकार में जो होगा, पांचों के पांचों लकार में समान रूप से एकदम चलते रहेगा, यानी कि कर्ता का रूप सब इसमें सेम रहेगा। तो फ्रेंड आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना फ्रेंड। इसके बिना आप इससे मतलब दूर नहीं भाग सकते, इसके बिना आपसे सोल्यूशन नहीं होंगे। तो समझिए लट लकार को हम समझते हैं। ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले लट लगा के हम पहचान समझेंगे, इसके बाद कैसे रहेंगे। फ्रेंड सबसे पहले हम लट लगा के पहचान देखते हैं। देखिए लिखा गया लट लकार में पहचान लिखे है कि ता है, ती है, ते हैं। ताता तीती के कुछ भी आ जाए और रहा रही आ जाए तो वो हम समझ जाएंगे कि हमारा लट लकार का क्या है, वाक्य है। ठीक है फ्रेंड। लट लकार यानी वर्तमान काल के वाक्य है। तो इसमें हम प्रत्यय तो लगाएंगे, कर्ता के रूप से रहेगा फ्रेंड। अब आपको प्रत्यय को समझना, प्रत्यय समझिए। आपको प्रत्यय यहाँ पर ही प्रत्यय क्या लिखाएंगे, जो किसी शब्द के किस में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो अंत में जुटेगा ये सब प्रत्यय में। जैसे देख लीजिए लिखा है पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए अब यहाँ पर प्रथम पुरुष के प्रत्यय क्या क्या है, ती त अंति, मध्यम पुरुष के सी था, उत्तम पुरुष के आमी आवा आमा। जैसे आपको हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाते हैं, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आपको हम यहाँ से उदाहरण के तौर पर आपको पूरे का पूरे समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको लिखा यहाँ पे उदाहरण लिए हैं कि वे लोग पढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड। एक हम लिए हैं यहाँ पर उदाहरण कि वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो वे लोग के यहाँ से देखेंगे वे लोग के संस्कृत में क्या लिखेंगे, ते। तो वहाँ पर लिख देंगे एकदम अच्छे तरीके से ते। पढ़ना के जहाँ पर हम लिखाए थे धातु रूप में पठ। ठीक है फ्रेंड। पिछले पेज में हम लिखाए थे पठ। और उसके बाद हम जोड़ेंगे रहा है, रहे, ये तो हमारा पहचान है। ठीक है। तब बताइए यहाँ जो आप ते लगाएं वो आपको देखिए कर्ता के अनुसार ही हम प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कर्ता के अनुसार करने का मतलब कि ते हमारा जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रथम पुरुष के बहुवचन है, तो हम अगर एक प्रत्यय भी लगाएंगे तो प्रथम पुरुष के बहुवचन वाला ही तो हमारा अंति है, तो यहाँ पर हो जाएगा पठंती। ठीक है फ्रेंड। ये हमारा बन गया। इसी तरह सबको बना, जैसे हम लिखे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम और श्याम खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड राम और यहाँ पे श्याम जो है कि खेल रहे हैं, तो राम के जहाँ भी नाम आए तो नाम के कुछ नहीं वैसे लिख देना राम। और के संस्कृत में बोलते हैं चा। श्याम के यहाँ पे श्यामे लिख देंगे। ठीक है। खेलना के लिखाए थे क्रीड, खेलना के क्या लिखाए थे, क्रीड। अब बताइए दो लोग हैं, तो यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का एक नाम आवे तो उसको हम एक वचन में रखते हैं, अगर दो नाम में आए तो दो वचन में रखेंगे। तो दूसरे वचन वाला में देख लीजिए प्रथम पुरुष के दूसरे वचन में आता है तो इसी के अनुसार से हम यहाँ पर प्रथम पुरुष के दूसरे वचन में अगर देख ले प्रत्यय आता ता तो लिख देंगे क्रीडता, क्रीडता। ये हमारा बन गया फ्रेंड। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे लिखा है यहाँ पर वह दौड़ रहा है, तो वह के लिए हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, सह। देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा गया वह के लिए क्या लिखेंगे, तो सह लिखेंगे। उसके बाद है दौड़ना, दौड़ना के संस्कृत में लिखा है धाव। क्या लिखा है, धाव। रहा है हमारा पहचान है। अब बताइए सह, तो आप कहिएगा कि सह जो हमारा है वो प्रथम पुरुष का जो कि है एक वचन है, तो इसका प्रत्यय भी लगाएंगे। प्रथम पुरुष के एक वचन ती है तो लिख देंगे धावती। हमारा बन गया फ्रेंड। इसके बाद हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं कि यदि ये हमारा लट लकार का अगर क्रिया दे ले रहेगा, धातु दे ले रहेगा तो ये लगाएंगे, लेकिन अगर विशेषण दे ले रहा है, क्रिया आपको नहीं दे ले रहा है, ठीक है, तो आप कैसे यूज करिएगा। तो आपको यहाँ पर एक हम समझाते हैं। अगला जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब मुख्य क्रिया के रूप में खाली केवल है, हैं, हूँ, हैं, हूँ रहे तो प्रत्यय क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लिए प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सब में चलेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सब में चलेगा। तो अस्ति, अस्थ, संति, यानी कि प्रथम पुरुष में देखिए तो अस्ति, अस्थ, संति, मध्यम पुरुष में अस्ति, अस्थ, अस्त, और उत्तम पुरुष में अस्मि, अस्वा, अस्मा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे। जैसे पर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं कि वह काला है। ठीक है फ्रेंड। वह काला है, तो वह के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, तो आप कहिएगा कि सह लगाएंगे, तो सह लगा देंगे। काला के हमारा जो होता है संस्कृत में कृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए सह लगाए थे जो क्या है, तब बोलिएगा कि प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसका जो प्रत्यय लगाएंगे यहाँ से वो प्रथम पुरुष का ही एक वचन वाले प्रत्यय लगाएंगे। किसका लगाएंगे, प्रथम पुरुष के एक वचन वाले प्रत्यय क्या है, अस्ति। तो यहाँ पे लगा देंगे फ्रेंड, अच्छे तरीके से लिख देंगे अस्ति। तो हमारा बन गया। को समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा है राम बदमाश है, तो राम के हम यहाँ पे राम ही लिखेंगे। ठीक है। बदमाश को होता है दुष्ट, यहाँ पे क्या होता है, दुष्ट होता है।
इसके बाद राम है जो हमारा एक वचन में जाएगा प्रथम पुरुष के, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन वाला यहाँ पे प्रत्यय जोड़ देंगे, तो यहाँ पर है अस्थि, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे अस्थि का यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे अस्थि का यूज कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड कि हमारा यहाँ पे क्रिया नहीं दिया है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको क्रिया दिए होती है सेंटेंस में। देखिए दौड़ना हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे राम से खेलना एक हमारा काम था, पढ़ना हमारा एक काम था। तो फ्रेंड इसमें अगर काम आपको ना दे रहा है, क्रिया आपको ना दे रहा है, तो आपको क्या करना है इस वाले प्रत्यय का यूज करना है, अस्थि अस्थ संति और अस्सी अस्थ अस्थ अस्मि अश्वा अस्मा का। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल और आपको, तो देखिए यहाँ से आपको इतने समझना था। यह हमारा लट लकार जो कि समाप्त होता है यानी वर्तमान काल, और हम अगले जो कि लेक्चर लगाएंगे उसमें आपको हम अगले लकार के पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड हम आज के वीडियो में बस लट लकार पर ही अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड हमारे जो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।